बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ साइमा वेस्ट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज मैं आपके लिए मसाला दम बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। बिरयानी तो ऑलमोस्ट घर में सबको ही पसंद होती है, तो आज हम बनाएंगे सबकी पसंदीदा डिश। जब आप इसको बनाएंगे और बनाने के बाद जब आप इसको खाएंगे तो बस फिर आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। आपने पूरी वीडियो अंत तक देखनी है और इसके किसी भी स्टेप को स्किप नहीं करना। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप ऑयल, 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। इसको मैंने इस तरह से स्लाइस कर लिया और इनके लच्छे जो है ना वो मैंने अलग अलग कर लिए हैं। यहाँ पे प्याज को हमने फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद जो है ना हम प्याज को निकाल लेंगे और प्याज का कलर जो है ना वो हमने गोल्डन ब्राउन करना है। अच्छा, यहाँ पे प्याज को फ्राई करते हुए नीचे फ्लेम जो है ना वो हमने मीडियम रखना है और चम्मच मुसलसल चलाते जाना है। तो ये देखिए हमारा रिक्वायर्ड कलर आ चुका है। सारे प्याज को हम निकाल के साइड पे रखते हैं और यहाँ पे लिया है मैंने 1 kg चिकन। चिकन में जो है ना इसको मैरिनेट करने के लिए इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे 1 गुट्ठी धनिया है और 1 गुट्ठी पुदीना है और 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हैं। इसमें से हाफ चीज़ें जो है ना वो हम अभी डाल देंगे और बाकी चीज़ें जो हैं वो हम दम के लिए बचा कर रख लेंगे। और इसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर काट के डाले हैं मैंने। और जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने डाला है। 1 टीस्पून सुरख मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर मैंने ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है और इसके बाद 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने डाला है यहाँ पे लेमन जूस और 1.5 टेबलस्पून मैंने बिरयानी मसाला डाला है। और ये फ्राई की हुई प्याज है, इसमें से हाफ से ज़्यादा हम अभी डालेंगे और थोड़ी जो है ना वो बाद के लिए रख लेंगे। और इसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है 1 कप दही। फाइनली हम इसमें दही ही डालेंगे और इसके बाद सारी चीज़ों को हम अच्छे से हाथों के साथ जो है वो मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको रेस्ट देंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। और अगर आप 1 दिन पहले इसको ओवरनाइट के लिए रखना चाहते हैं तो बना के मसाला जो है ना वो फ्रिज में रख लें, इससे आपके लिए और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं 1 घंटा रेस्ट दूँगी और इसके बाद हम लोग इसको चिकन को जो है ना फ्राई किए हुए चिकन को अब हम पकाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिए हैं वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज जो था वो निकाला था। 2 अदद बड़ी इलायची हैं, 3 से 4 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं, थोड़ी सी जावित्री है और 2 अदद जो हैं वो छोटी इलायची और 4 से 5 अदद यहाँ पे मैंने लौंग लिए हैं। इन स्पाइसेस को डाल के 30 सेकेंड के लिए हम हल्का सा फ्राई करेंगे और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ यहाँ पे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको भी जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे और इसके बाद इसमें मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आलू। आलू जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, इसको मैंने इस तरीके से काट के डाल दिया है। इनको हम फ्राई करेंगे। जब इनके ऊपर खूबसूरत सा गोल्डन सा थोड़ा थोड़ा कलर आ जाए तो फिर हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे, जिसको हमने 1 घंटा पहले मैरिनेट करके रख दिया था। और अब हम यहाँ पे काम शुरू होगा चिकन की बुनाई का। अच्छा, चिकन जो है ना वो अपना पानी रिलीज़ करेगा क्योंकि इसमें हमने टमाटर और दही वगैरह डाला हुआ है। इसको कवर लगा के रख दें 15 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से गल जाए। और दूसरी साइड पे हम पानी बॉयल करने के लिए रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 अदद तेज़पात लिए हैं, 8 से 10 अदद काली मिर्चें ली हैं और सिनेमन स्टिक्स ली हैं 4 से 5 अदद और 1 टेबलस्पून जो है ना वो मैंने साबुत ज़ीरा लिया है और नमक डाला है। यहाँ पे जितने आपके चावल हैं उस हिसाब से नमक आप डालें, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही डालें क्योंकि पानी जो है ना वो हमने ज़ाया करना है। और थोड़ा सा इसमें मैंने डाला है ऑयल। मिक्स कर लें इसको और नीचे फ्लेम जो है ना उसको ऑन कर दें। और यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा सिरका डाला था ताकि चावल जो है ना वो हमारे टूटे नहीं, अलग अलग से खिले खिले से बने। इसके ऊपर कवर लगा देंगे और पानी को उबलने के लिए रख देंगे। यहाँ पे देखें पानी में बॉयल आना शुरू हो गया, तो अब हम इसमें चावल डाल देंगे। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अच्छा, 1 kg मैंने चिकन लिया और 3 गिलास जो हैं वो मैंने चावलों के लिए हैं।
चावल डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे चावलों को हमने 80% तक कुक करना है। इससे ज़्यादा हमने कुक नहीं करना है क्योंकि बाद में हमने इसको दम पे भी लगाना है। मिक्स कर लें इसको एक दफ़ा और यहाँ पे आप नमक चेक कर लें। आपने यहाँ पे नमक को फीका नहीं रहने देना, अदरवाइज़ आपकी बिरयानी अच्छी नहीं बनेगी। फुल नमक इसमें डालें और दूसरी तरफ यहाँ पे देखें चिकन को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसमें वक्फे वक्फे से चम्मच भी चलाया था। तो यहाँ पे आप चिकन को चेक कर सकते हैं कि ये गल चुका है या अभी इसमें कितनी कसर रहती है। अच्छा, अभी यहाँ पे ना चिकन में थोड़ा पानी है तो हमने पानी को जो है वो ड्राई करना है। कम्प्लीटली ड्राई नहीं करना, बस थोड़ा सा पानी और इसमें ड्राई हो जाए और चिकन गल जाए तो फिर हम जो है ना वो हमारा चिकन रेडी हो जाएगा। यहाँ पे देखें चावल जो है ना वो उबलना शुरू हो गए हैं और यहाँ पे आप चावलों को चेक करेंगे, अगर तो 80% तक कुक हो चुके हैं तो पानी रिलीज़ कर देंगे और चावलों को छान लेंगे, साइड पे कर देंगे। चावल जो है ना वो कुक हो चुके हैं 80% तक, तो अब हम चावलों को अलग कर देंगे और पानी जो है ना वो उसको रिलीज़ कर देंगे। तो ये देखिए मैंने चावल अलग से निकाल लिए हैं और चिकन भी देखें हमारा काफ़ी हद तक जो है वो गल चुका है, बल्कि आलमोस्ट ये गल चुका है। आलूओं को भी मैंने चेक कर लिया है। तो अब जो है ना वो इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि ऑयल जो है ना ये रिलीज़ कर दे। कम्प्लीटली पानी इसमें ड्राई नहीं करना और मैंने नीचे फ्लेम जो है ना वो फुल कर दिया है। ये देखिए मसाला तैयार हो चुका है, बस इसी तरह का मसाला हमें चाहिए। और अब हम इनकी तय लगाएंगे। चावलों में से बॉईल किए हुए चावलों में से हाफ़ चावल हम नीचे डाल देंगे और मैंने वही वाला बर्तन यूज़ किया है जिसमें मैंने अभी चावलों को बॉईल किया था। इसके ऊपर हम चिकन की लेयर लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने एकदम से ही सारा डाल दिया था। अच्छा, चावलों की नीचे तय लगा के उसको जो है ना वो स्मूथ कर लेंगे और यहाँ पे चिकन भी सारा डाल के इसकी ऊपर वाली लेयर जो है ना उसको अच्छे से फैला लेंगे, स्मूथ कर लेंगे और फिर इसके बाद जो बाकी चावल है ना वो भी इसके ऊपर डाल देंगे और अच्छे से इसको फैला लेंगे। और इसके बाद हमारा दूसरा मरहला शुरू होगा। यहाँ पे हरा धनिया और पुदीना लीव्स जो हमने बचा के रखे थे वो यहाँ पे स्प्रिंकल करेंगे और मैंने कुछ टमाटर जो है ना उसको कट किया है, उसकी स्लाइस्ड कटिंग की है वो डाल देंगे और फ्राई किया हुआ प्याज जो कि हमने बचा के रखा था वो डाल देंगे। और इसके बाद ये केवड़ा वाटर में मैंने लेमन कलर जो है ना वो डाला हुआ है, या बिरयानी कलर आप ज़र्दा कलर भी ले सकते हैं, वो डाल दें। और थोड़ा सा पानी जिसमें चावल बॉयल किए थे ना वो हाफ़ कप मैंने निकाल लिया था, ये लाजमी डाला करें, इससे आपकी चावलों को दम जो है ना वो बड़ा अच्छा आता है। इसको दम पे लगा दें और ये वाला सुराख भी बंद कर दें। फर्स्ट वाले 5 मिनट हम नीचे फ्लेम फुल कर देंगे और लास्ट वाले 10 मिनट पे जो है ना वो फ्लेम हम बिल्कुल स्लो करेंगे तो हमारा दम जो है ना वो बड़े अच्छे से आ जाएगा। आप कपड़े के साथ भी इसको दम लगा सकते हैं, गीला कपड़ा करके। तो यहाँ पे देखें 15 मिनट हो चुके हैं, हमारी मज़ेदार सी टेस्टी सी बिरयानी रेडी हो चुकी है। इतनी ज़बरदस्त थी, एकदम से खिले खिले चावल बने थे, टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत लाजवाब थी और इसको बनाना भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप चिकन को एक दिन पहले मैरिनेट करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी बिरयानी को बनाने में। मैं निकाली हूँ बिरयानी को डिश में। आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया या मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जस्ट 2 से 3 सेकंड लगेंगे, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी मसाला दम बिरयानी रेसिपी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे कहने पे एक बार इसको ट्राई भी लाजमी कीजिएगा। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी या एक नए व्लॉग के साथ बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।